नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। बुलेटिन में सबसे पहले एक फर्जी अफसर और आईएएस एकेडमी में मचे घमासान की खबर। रूबी चौधरी का रहस्य समय के साथ और उलझता जा रहा है। पहले रूबी चौधरी के अचानक मसूरी के एलबीएस से गायब होने की खबर आई, फिर रूबी मीडिया के सामने आई और उसने एलबीएस के डिप्टी डायरेक्टर पर रिश्वत मांगने और धोखा देने जैसे गंभीर आरोप लगाए। लेकिन अब न्यूज़ 24 को अखबार का वो विज्ञापन मिला है जिसमें रूबी चौधरी के नाम और फोटो के साथ यूपी पीसीएस में 10वीं रैंक हासिल करने की खबर छापी गई है। अखबार में छपा यह विज्ञापन 16 जनवरी 2014 का है, यानी कि पिछले साल का है। और जैसा कि रूबी के आई कार्ड में दर्ज है, अखबार में भी उसका पता मुजफ्फरनगर का कुटबा गांव लिखा गया है। पिता का नाम भी आई कार्ड से मेल खाता है और साथ ही यह भी लिखा है कि रूबी चौधरी ट्रेनिंग के लिए उत्तराखंड रवाना हुई। अब सवाल यह उठता है कि रूबी ने मीडिया के सामने यह कहा कि उसका आई कार्ड फर्जी था, जिसे डिप्टी डायरेक्टर सौरभ जैन ने बनवाया था। मीडिया से बात करते हुए रूबी ने कहा था कि वो लाइब्रेरियन के पद पर नौकरी चाहती थी। तो सवाल यह है कि अखबार में यह विज्ञापन किसने निकलवाया? और यही वो विज्ञापन है अखबार का 16 जनवरी 2014 का, पिछले साल का यह विज्ञापन है। और देखिए, इस विज्ञापन में रूबी चौधरी की तस्वीर है और साथ ही खबर के तौर पर इसे छापा गया है कि पीसीएस में 10वीं रैंक इन्हें हासिल हुई है। और इसमें नाम, पता और पिता का नाम सब कुछ वैसा ही है जैसा कि फर्जी आई कार्ड बनवाया गया था देहरादून की आईएएस एकेडमी में उसके वहां रहने के दौरान। और इस विज्ञापन में भी रूबी चौधरी का पता वही है, पिता का नाम भी वही है। और यह 16 जनवरी 2014 को छपी थी यह खबर अखबारों में। हमारे साथ इस वक्त मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार इस वक्त जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, बड़ा उलझता जा रहा है यह मामला। पहले रूबी चौधरी के अचानक से गायब होने का मामला सामने आता है, फिर रूबी चौधरी मीडिया के सामने आती है, डिप्टी डायरेक्टर पर आरोप जड़ती है और उसके बाद अब ये अखबार में विज्ञापन। बिल्कुल, देखिए, रूबी चौधरी जहां तक मैं मुजफ्फरनगर के परिवेश के ग्रामीण किसान होने की बात बेटी के नाते बात करूं तो ये बहुत एक सीधे परिवार से आती है। और इनका जो परिवार है उसकी बैकग्राउंड बहुत ही हल्के है। 8 बीघा जमीन है फादर के ऊपर और दूध बेचकर गांव का व्यवसाय करके बच्चों का लालन पालन और बेटी की शिक्षा की पढ़ाई जहां तक मुजफ्फरनगर में हुई वहां तक ठीक थी। उसके बाद हरियाणा में होती है, उसके बाद ठीक है। लेकिन जैसे ही ये मेरठ जाती है और मेरठ आरजी कॉलेज करने बीए करने के बाद में इन्होंने आईएएस की तैयारी। धर्मेंद्र, ये बताइए कि ये जो पता यहाँ पर